मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई नाम नहीं, यह बेरोजगार युवा पीढ़ी का गुस्सा है। पेपर लीक, टूटी हुई व्यवस्था से हताश इस देश का युवा बेरोजगारी की हालत से गुजर रहा है। क्या सरकार उनकी आवाज सुनना नहीं चाहती या उनकी आवाज को दबाना चाहती है? अब तक 12 मिलियन लोग इससे इसलिए नहीं जुड़े हैं क्योंकि यह एक ट्रेंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि युवाओं में गुस्सा है। वह अब चुप रहने को तैयार नहीं है। सरकारें उनकी आवाज को दबाने का और कुचलने का प्रयास कर रही है। यह भारत देश के युवाओं की आवाज है। क्या हम उनकी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं, जो भारत देश का भविष्य है? भोपाल से विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। देश में कॉकरोच जनता पार्टी करके माहौल बना हुआ, हल्ला मचा हुआ सोशल मीडिया पे, सरकारें उसको बैन कर रही है। क्यों बैन कर रही है सरकार? क्या युवाओं की आवाज को ये देश सुनना ही नहीं चाहता? जो युवा बेरोजगार है, क्या उनके अधिकारों की बात नहीं होना चाहती इस देश में? क्या जो हमारे भाई, जो भविष्य की पीढ़ी है, जो इस देश को मजबूत करेंगे, क्या उनकी युवाओं की आवाज हम नहीं सुनना चाहते? व्यवस्था को लेके बात बार बार हो रही है। जब व्यवस्था युवाओं को कॉकरोच समझने लगे तो समझ लीजिए समस्या युवाओं में नहीं, व्यवस्था की सोच में है। हमारे भाई लोग जो बात कह रहे हैं, देश में उभर रही कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। यह देश के युवाओं की नाराजगी, व्यंग, सिस्टम से टूट चुके युवाओं के गुस्से की आवाज है। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 12 से 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और एंगेजमेंट हो गए। यह सिर्फ नंबर नहीं है, इन युवाओं की भावना है। यह उस पीढ़ी की आवाज है जो अब चुप नहीं रहने वाली। मैं समझता हूं यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ है। इस गुस्सा की वजह क्या है? यह वर्षों की बेरोजगारी, पेपर लीक, व्यापम जैसे घोटालों से टूटी हुई युवा पीढ़ी का गुस्सा है। यह वर्तमान सरकार से नाराज है। युवा, वो सरकार युवाओं की आवाज से डर गई है। सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी ये कई अभी मालूम पड़ा है कि एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया भारत में। अब मुझे लगता है ऐसे युवाओं की आवाज क्यों बंद की जा रही है? जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कॉकरोच जनता पार्टी ने, मैं भी सहमत हूं इस बात से कि राज्यसभा में के अंदर कोई भी चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। किसी भी मतदाता को वोट हटाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त पर के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने विधानसभा में उठाई थी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, और अभी से क्यों बार बार सीटों की बात, परिसीमन की बात की जा रही? कॉर्पोरेट नियंत्रण मीडिया चैनलों को लेके लाइसेंस रद्द किए जाना है, गोदी मीडिया को रोका जाना चाहिए, बैंक खातों की जांच कराई जाना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ। और मैं तो कहता हूँ जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार को मिलता है, पार्टियों को मिलता है, उसको भी रोका जाना चाहिए, ताकि पता चले देश की जनता को कि कौन कौन से लोग, बड़े उद्योगपति किस पार्टी को दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सरकार को समझना होगा, इस देश की युवा पीढ़ी की भावना को समझना होगा। इस ताकत को मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मजबूत करो। मैं आपके साथ हूं। और मैं आपके इस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर एक चीज और मेरे सुझाव के रूप में जा रहा, देश के अंदर ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। जब अमेरिका में बंद हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? कनाडा में बंद हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? इस सुझाव को भी आप इसमें जोड़ें। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से आपकी जो भावना है, ये देश के युवाओं की भावना है। अराजकता फैल रही है, लोगों के आवाज बंद की जा रही है, पत्रकारों की आवाज बंद की जा रही है, युवाओं की आवाज बंद की जा रही है, कलाकारों की आवाज बंद की जा रही है, विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। अगर यही मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, देश के जेनजी से कहना चाहता हूं कि आप आगे आए, हम सब आपके साथ है, क्योंकि देश हमारा है। इस देश के लिए हमको सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। मेरे ये व्यक्तिगत विचार है। निश्चित तौर से देश सर्वोपरि है, देश के है तो हम सब है। जय हिंद।